दोस्तों हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि अब YouTube पे आपको केसी सेना बुक का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग आराम से देखते रहिए मेरा वीडियो। इसी तरह से हम तो कहेंगे कि दोस्तों आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। अगर नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो सब दिन आपको पत्नी अपना ताना देगा, कहेगा कि 16 सोमवारी किए थे इसलिए कि हमको यही मूर्ख लड़का मिल गया, जिंदगी भर तबाह करते रहेगा। इसलिए थोड़ा सा भी समय निकाल के देखा कीजिए मेरा वीडियो। आप लोग को हम इतना ही कहना चाहेंगे, आप लोग इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हासिल करो तुम सफलता, एक दिन तुम इतिहास रचाओगे। पार करो हर बाधा को, सारे जग पर तुम छा जाओगे। दोस्तों मैं हूं अभय आनंद। हम लोग चलिए डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलस का पार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम कराया था आपको। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, फिर अगले टॉपिक की बात करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बता रहा था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर कंटिन्यूअस। सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? संतत होता है। जिसमें हम साइन के बारे में बात किए थे, कॉस के बारे में बात किए थे, टेन के बारे में बात किए थे। फिर आगे अगर हम चल के बात करेंगे तो हो जाएगा फोर्थ नंबर आपका दिया हुआ है। फोर्थ नंबर आपका दिया हुआ है fx इक्वल टू आप क्या ले रहे हैं? cot x। fx इक्वल टू आप क्या ले रहे हैं? fx इक्वल टू आप ले रहे हैं cot x। fx इक्वल टू आप क्या ले रहे हैं? cot x। और प्रूव करके दिखाना कि यहाँ पे fx बराबर cot x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। fx इक्वल टू cot x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। fx जो cot x है ये संतत फलन है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हो जाएगा, देखिएगा कि यहाँ पे आप 3 बिंदु लेंगे। एक बिंदु लीजिएगा fx इक्वल टू आप क्या ले रहे हैं? c ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा fx इक्वल टू fx तो आपको दिया हुआ है, x का मान लेना है और x इक्वल टू c। फिर यहाँ से लेंगे x ग्रेटर देन c और यहाँ से लेंगे x लेस देन c लेंगे। तो कहने का मतलब है केस 1, केस 2, केस 3 की अगर हम बात करेंगे तो fx इक्वल टू cot x। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कंडीशन 1, केस 1 में आप क्या है तो when x इक्वल टू c आप क्या ले रहे हैं? x इक्वल टू c ले रहे हैं। x इक्वल टू आप क्या ले रहे हैं? c ले रहे हैं। जब x इक्वल टू c लेते हैं तो fx इक्वल टू हो जाएगा fx इक्वल टू cot x और fc इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि x के बदले में आप c ले रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा cot c। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो fc इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot c हो जाएगा। फिर जैसे ही हम बात करेंगे केस सेकंड when x लेस देन c। जब हम बात करेंगे when x इज लेस देन c तो यहां से हो जाएगा आपका यहां पर लिमिट x टेंड्स लिमिट fx और यहां पे हो जाएगा x टेंड्स टू c माइनस। x टेंड्स टू क्या हो जाएगा तो c माइनस हो जाएगा। अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका, चलते हैं fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको? cot x दिया हुआ है। तो यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx के बदले आप लिख सकते हैं क्या तो
cot x लिख सकते हैं। यहां से अगर हम बात करेंगे x टेंड्स टू c माइनस, x का मान कहां जा रहा है c माइनस, तो x के बदले जो मान आएगा वो होगा आपका x टेंड्स टू c माइनस h हो जाएगा। x का मान c माइनस क्या होगा, h हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो लिमिट x टेंड्स टू, फिर यहाँ पे लिखेंगे cot c माइनस h। अब h का मान आ गया तो लिखेंगे h टेंड्स टू कितना, तो 0। h टेंड्स टू कितना चला जाएगा, 0 चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो cot c माइनस h, फॉर्मूला याद है तो सही है, नहीं तो आप इसको tan में भी बदल सकते हैं। लिख सकते हैं आप लिमिट 1/tan c माइनस h और h टेंड्स टू क्या, तो 0। tan a माइनस b का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/tan c माइनस tan h by 1 प्लस tan c इंटू tan h। जहां जहां पे h का मान है वहां पे अब क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। और आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1/tan c माइनस tan 0 बाय 1 प्लस tan c इंटू tan 0, कहने का मतलब 1/tan c माइनस 0 बाय 1 प्लस tan c इंटू 0 1/tan c इक्वल टू cot c। सेकंड नंबर क्या हो गया, तो ये सेकंड नंबर। चलिए देखिए, फर्स्ट कंडीशन में भी cot c आया और सेकंड कंडीशन में भी cot c आया। आप थर्ड कंडीशन निकाल सकते हैं। केस थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ले रहे हैं when x इज ग्रेटर देन c। जब x का मान आप c से क्या ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, तो आप कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx के बदले आप लिख सकते हैं cot x, fx के बदले आप लिख सकते हैं cot x। x का मान c प्लस जा रहा है, x टेंड्स टू c प्लस h। यहां से अगर हम बात करेंगे लिमिट cot c प्लस h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/tan c प्लस h। यहां से अगर हम बात करेंगे tan a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, हो जाएगा आपका क्या, तो 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 tan c प्लस tan h बाय 1 माइनस tan c इंटू tan 0। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे जहां पे आप मान रखे tan h का मान अभी रखे, क्योंकि h के बदले अब 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जहां जहां पे h है, जहां जहां पे h है वहां पे क्या मान चला जाएगा, आपका 0 चला जाएगा और इस तरह से मान हो जाएगा अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा दोस्तों, जहां जहां पे h है वहां पे 0 चल जाएगा। यहां से हो जाएगा 1/tan c प्लस tan 0/1 माइनस tan c इंटू tan 0 1/tan c प्लस 0/1 माइनस 0 1/tan c
इक्वल टू कॉट सी इक्वेशन थर्ड। यहां से आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हम पाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट क्या, तो f of c इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c माइनस fx इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c प्लस fx। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे fx बराबर इक्वल टू cot x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या हो गया, तो ये आपका fx क्या हो गया, तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया दोस्तों। इस तरह से आप यहाँ पे दिखा दिए। चलते हम बात करते हैं अगले थ्योरम पे, और fx इक्वल टू आपका ले रहे हैं हम sec x, बात कर रहे हैं हम अगले कंसेप्ट पे, तो यहाँ पे हो जाएगा चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं fx इक्वल टू, अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंड 4 हो गया, 5 नंबर fx इक्वल टू कॉट हो गया sec x। हम किसकी बात कर रहे हैं, fx इक्वल टू sec x की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए fx इक्वल टू sec x है, तो यहाँ पे भी आप 3 पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट आप ले लिए x इक्वल टू c, दूसरा पॉइंट लेंगे x ग्रेटर देन c, तीसरा पॉइंट लिए आप x लेस देन c। जब आप 3 कंडीशन ले लिए x, यहाँ पे तीनों कंडीशन पे fx का मान इक्वल दिखाना है। अगर इक्वल हो गया तो कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन ये नहीं है। तो चलते हैं केस 1 पे। केस 1 when x इक्वल टू c, तो यहां से अगर हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, चलिए इक्वल ले रहे हैं तो लिमिट नहीं लगेगा इसमें। अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा fx इक्वल टू आपको दिया हुआ है sec x, fc इक्वल टू हो जाएगा sec c, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बात करेंगे केस 2 पे, when x greater less than c, fx यहाँ पे अगर मान निकालिएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस माइनस fx, यहां से बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx का मान हो जाएगा sec x, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस 1 बाय cos x। और यहां से अगर आप बात करते हैं तो लिख सकते हैं कि x टेंड्स टू c माइनस है, x टेंड्स टू c माइनस h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वहां पे c माइनस h हो जाएगा। अगला स्टेप यहाँ आते हैं तो हो जाएगा आपका क्या, तो देखते हैं यहाँ पे x का मान c माइनस जा रहा है, तो निश्चित तौर पे x का मान c माइनस h जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे x टेंड्स टू c माइनस x टेंड्स टू c माइनस h। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो लिमिट यहाँ पे हो जाएगा sec c माइनस h, h टेंड्स टू 0
अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, sec c माइनस एच, h टेंड्स टू 0। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय cos c माइनस एच। क्या लिख सकते हैं, तो cos c माइनस एच आप लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से देखा जाए तो आप फॉर्मूला लगाइएगा cos a माइनस बी का, और cos a माइनस बी इक्वल टू होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। यहाँ से अगर आप चलते हैं तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय cos c इंटू cos h प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin c इंटू sin h। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे h है वहाँ पे h का मान चला जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1 बाय cos c इंटू cos 0 प्लस sin c इंटू sin 0। आपको पता होना चाहिए कि sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1 होता है। यहाँ से जैसे ही आप मान रखते हैं तो हो जाएगा 1 बाय cos c इंटू 1 प्लस sin c इंटू 0 1 बाय cos c इक्वल टू sec c इक्वेशन सेकेंड। आपको पता चल गया तो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकेंड में क्या, तो दोनों का मान बराबर है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे केस थर्ड पे। अगर आप चलते हैं तो केस थर्ड में आप लेंगे कि x का मान ग्रेटर देन c, मीन्स x इज ग्रेटर देन c जब x का मान c से बड़ा हो। यहाँ से अगर हम बात करेंगे थर्ड नंबर कंडीशन, थर्ड नंबर कंडीशन case third when x is greater than c, when x is greater than c। अगर यहाँ पे x का मान हम c से बड़ा लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस sec x। यहाँ से लिखेंगे लिमिट sec c प्लस है तो निश्चित तौर पे ये c प्लस h जाएगा। फिर यहाँ से हम बात करेंगे h का मान आया तो h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय cos c प्लस h। आप यहाँ पे cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाइएगा, हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय cos c इंटू cos h प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस sin c इंटू क्या हो जाएगा sin h हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे जहाँ पे h का मान है तो वहाँ पे h का मान रख देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा लिमिट। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अगले स्टेप पे तो h का मान यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 जाएगा। अब यहाँ से अगले स्टेप की हम बात करेंगे, हो जाएगा लिमिट, मान रखेंगे तो लिमिट गायब हो जाएगा 1 बाय cos c इंटू cos h, मीन्स h के बदले अब यहाँ पे 0 माइनस sin c इंटू sin 0। यहाँ से लिखेंगे 1 बाय cos c इंटू 1, क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है और sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है। फिर यहाँ से माइनस sin c इंटू 0, तो यहाँ पे इसका मान 0 1 बाय cos c और यहाँ से देगा sec c इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से भी देखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, समीकरण फर्स्ट सेकंड और
थर्ड से हम क्या पाए तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट f of c equal to limit x tends to c minus fx equal to limit x tends to c plus fx। और तीनों कंडीशन में आपका जैसे ही मान बराबर हुआ तो आप कहेंगे fx इज कंटिन्यूअस एट, यहां से बात करेंगे कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। जैसे ये कंटिन्यूअस निकला आप बात करेंगे फिर थ्योरम नंबर थर्ड के बारे में, हम बात कर रहे हैं थर्ड के बारे में, तो लिखेंगे चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगले थ्योरम पर। लास्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे हम जिक्र कर रहे थे। तो लास्ट है आपका fx इक्वल टू cosec x। लास्ट हम किसका जिक्र कर रहे हैं तो fx इक्वल टू cosec x। चलिए हम बात कर रहे हैं यहां से, अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर थ्योरम, 6 नंबर थ्योरम, और fx इक्वल टू आपको दिया हुआ है cosec x। fx इक्वल टू आपको दिया हुआ है cosec x। यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा fx इक्वल टू यहां पे है x बराबर c, x ग्रेटर देन c, x लेस देन c। x इक्वल टू c, x लेस देन c, x ग्रेटर देन c। और तीनों कंडीशन में आपको fx का मान क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। अगर इक्वल दिखा दिए तो क्या हो गया, fx इक्वल टू cosec x एक कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो निश्चित तौर पे तीनों कंडीशन आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बात कर रहे हैं केस 1 में, केस 1 में x इक्वल टू c लेते हैं, fx इक्वल टू आपको है cosec x, f ऑफ c का मान लीजिएगा cosec c। ये मान लिया आप इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, आप क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान ले लिए। चलते हैं हम केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में भी आप ले रहे हैं, यहाँ पे केस 2 में अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं when x is less than c, हम क्या बात कर रहे हैं, when x is less than c। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x tends to c minus fx। और यहां से अगर हम बात करेंगे लिमिट x tends to c minus fx का अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा fx के जगह cosec x। यहां से अगर हम बात करेंगे अगला स्टेप हो जाएगा x tends to cosec, चूंकि x tends to c माइनस मीन्स c से छोटा ले रहे हैं आप, तो निश्चित तौर पे अगर x का मान c से छोटा है, x का मान c माइनस h हो जाएगा। फिर क्या कहेंगे अगला स्टेप कि x का मान c माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। फिर यहां से अगर हम बात करेंगे दोस्तों लिमिट, आप लिख सकते हैं cosec c माइनस h, और h का मान कहाँ जाएगा, 0 जाएगा, h का मान कहाँ जाएगा, 0 जाएगा। फिर अगर हम बात करेंगे अब c माइनस h हो गया, यहाँ पे cosec को आप चेंज कर सकते हैं, c माइनस h है, cosec है तो उसको 1 बाय साइन लिख सकते हैं आप।
यहां से अगर हम बात करेंगे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय साइन c माइनस h 1 बाय साइन c माइनस h की बात करेंगे। यहां से हो जाएगा साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाइएगा, हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। यहां से अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा लिमिट 1 बाय साइन c इंटू कॉस h माइनस कॉस c इंटू साइन h। अब यहाँ पे h का मान दोनों जगह पे 0 चला जाएगा। यहाँ से आप लिखेंगे 1 बाय साइन c इंटू कॉस 0 माइनस कॉस c इंटू साइन 0। यहाँ से बात करेंगे हो जाएगा आपका साइन c इंटू 1 माइनस कॉस c इंटू 0। 1 बाय लिखिएगा आप साइन c इक्वल टू लिखिएगा कॉसेक c इक्वेशन सेकेंड में, क्योंकि आपको पता है कि cos 0 का मान 1 होता है और sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है। तो दोस्तों आपने केस 1 केस 2 आपने निकाला, हम जिक्र कर रहे हैं किसका, तो केस नंबर 3 के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 के बारे में अगर आप बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा केस 3 when x is greater than c। 3rd नंबर का अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे when x is greater than c, जब x का मान केस 3 जब x का मान c से बड़ा है। यहां से आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx। यहां से अगर हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, अब यहां से बात करेंगे कॉसेक c लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, अब यहां से अगर हम बात करेंगे कॉसेक c प्लस h टेंड्स टू 0। कॉसेक को अगर आप पलटते हैं तो देगा 1 बाय साइन, आप जान रहे हैं लिमिट 1 बाय साइन c प्लस h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय साइन c, फॉर्मूला लगाइएगा साइन h कॉस h प्लस कॉस c इंटू साइन h, क्या होगा तो यहाँ पे साइन h। अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो जहां जहां पे h था वहां पे अगर हम h के बदले मान 0 रखेंगे तब हो जाएगा आपका मान यहां पे हो जाएगा साइन h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब चूंकि यहां पे मान रख देंगे आपका हो जाएगा लिमिट तो तब गायब हो जाएगा और यहां से हो जाएगा 1 बाय साइन c इंटू कॉस 0 प्लस कॉस 0 इंटू कॉस c इंटू कॉस c इंटू साइन 0। कॉस 0 का मान 1 होगा, साइन 0 का मान 0 होगा। यहां से आप लिखेंगे 1 बाय साइन c इंटू 1 प्लस कॉस c इंटू 0 1 बाय साइन c कॉसेक c।
अब यहां से अगर देखा जाए तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट एफ सी इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स। और आप कह सकते हैं कि तीनों कंडीशन जैसे आपका इक्वल हुआ, कहेंगे एफ एक्स बराबर कॉट एक्स कॉसेक एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लिखेंगे हेंस एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस क्या कर लिए, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस, ऑल अलजेब्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। जितने भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, सभी क्या है तो आपका कंटिन्यूअस है। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्या, तो कंपोजिशन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन कि दो कंपोजिशन फंक्शन का कंटिन्यूअस क्या होगा। मान के चलिए f(x) और g(x) आपके पास दो, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक है आपका कंपोजिशन फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, दो संयोजन फलन का कंटिन्यूअस। अगला टॉपिक का डिस्कशन हम लोग करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, संयोजन फलन का सातत्य। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन संयोजन फलन का सातत्य। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लोग कंपोजिशन फंक्शन के बारे में जानेंगे। कंपोजिशन फंक्शन क्या था, हमने रिलेशन एंड फंक्शन में इसका डिस्कशन किया था कि जब भी दो या तीन फंक्शन आप कंपोज करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो वो कंपोजिशन फंक्शन कहलाता है कि नहीं। यहां से अगर आप देखते हैं ना, तो मान के चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर कोई x है और यहाँ पे फंक्शन f है, तो ये हो जाएगा आपका f(x) और यहाँ पे फिर कंपोज करते हैं g के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ f ऑफ क्या, तो g ऑफ, इसके लिए ये प्रीम इमेज हो जाएगा f(x) और ये आपका, तो यहाँ से आपको क्या मिला कि g कंपोजिशन f ऑफ x। पहला कंडीशन क्या मिला, g कंपोजिशन f ऑफ x मिला। अब यहाँ पे अगर यही कंपोजिशन मान के चलिए x है, यहाँ पे आप पहले g लेते, तो यहाँ पे आपका होता, आपका ये क्या होता, gx होता, ये क्या होता, gx होता। फिर यहाँ से अगर हम बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा, f हो, यहाँ पे है g लिए, सॉरी यहाँ g लिए आप, यहाँ पे g लिए। अब यहाँ पे क्या लेंगे, तो आप f लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x। और यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो डायरेक्ट अगर यहाँ पे दोनों का कंपोजिशन लेंगे, तो यहाँ पे चूंकि f ऑफ g ऑफ x है, तो यहाँ पे fog ऑफ x होगा। ये दो फंक्शन क्या है, तो आपका कंपोजिशन है, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये दो फंक्शन कंपोजिशन है और यहां से आपको रिजल्ट क्या निकला, पहले से निकला क्या, तो पहले से निकला गॉफ ऑफ एक्स का मान अगर निकालना हो, सुनिएगा, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू, पहला फंक्शन यहाँ क्या नजर आ रहा है, जी नजर आ रहा है, पहले जी लिख लेंगे, ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हुआ आपका गॉफ का मान। अच्छा, सेकंड नंबर क्या है देख लीजिए, तो फॉग एक्स है, क्या है, फॉग एक्स है। तो यहाँ पे देखिए फॉग एक्स का मान कैसे लिखेंगे, देखिएगा, फॉग ऑफ एक्स, तो पहला फंक्शन कौन है यहाँ पे, एफ है, तो लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये किसका मान निकला, तो फॉग का मान निकला। मेन कंसेप्ट यही है दोस्तों, अगर मान के चलिए कि दो ठो फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, दो ठो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो निश्चित तौर पे दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, दोनों का भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब सपोज दैट यहाँ पे तो हम जाने कि दो फंक्शन कंपोजिशन क्या होगा, तो भाई आप फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि सवाल बनाने वक्त आपको जरूरत पड़ेगा। गॉफ ऑफ एक्स का मान हम आपको यहाँ निकाले, ध्यान से देखिएगा, तो पहला फंक्शन जी आ रहा है तो लिखेंगे जी ऑफ, फिर सेकंड एफ है तो एफ ऑफ क्या, तो एक्स। यहाँ पे देखिए कि फॉग में पहला फंक्शन एफ है तो लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो अब हो गया आपका क्या, तो कंपोजिशन फंक्शन हो गया ये। तो कंसेप्ट आपका ये है कि इफ टू फंक्शन आर कंटिन्यूअस देन कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूअस। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे कि ये यदि बात कर रहे हैं हम यहां पे एफ एक्स इक्वल टू if fx and gx are two continuous function, if fx and gx are two continuous function, then fog of x पहला, सेकंड गॉफ ऑफ x are also continuous function। हिंदी में बात करेंगे, यदि एफ एक्स जी एक्स दो संतत्य फलन है तो दोनों का संयोजन फॉग गॉफ भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फलन होगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।